नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ 13 मई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। अनिवार्य सेवा को छोड़कर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी दुकानें। केंद्र सरकार ने कहा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी के संकेत। इन राज्यों में झारखंड भी है शामिल। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,770 नए कोरोना संक्रमित मिले। 5,804 लोग हुए स्वस्थ। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लिया फैसला। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ राज्य में आंशिक लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है। अब आगामी 13 मई तक सभी दुकानें अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। राज्य सरकार के अधीन संचालित सभी दफ्तर अब दोपहर 2 बजे के बजाय पूरे दिन चलेंगे। इस बार वन विभाग के दफ्तर को भी खोला गया है ताकि बरसात के पूर्व पौधारोपण को लेकर तैयारियां की जा सके। वर्तमान में जो प्रतिबंध हैं वह अगले 1 सप्ताह तक उसी तरह जारी रहेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आदेश के साथ इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई तक बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आदि उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी के संकेत मिल रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और लद्दाख शामिल हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान समय में 1 लाख से अधिक रोगी हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना के वर्तमान स्वरूप में टीके बहुत प्रभावकारी हैं। उन्होंने कहा कि इसके विभिन्न स्वरूप समूचे विश्व और भारत में भी आएंगे, जो अधिक संक्रमण फैलाएंगे। श्री राघवन ने कहा कि यह समय सबके लिए मिलजुल कर काम करने का है। भारत और विश्व इस महामारी से बाहर निकलेगा। उन्होंने कहा कि इसे नियंत्रित करने में मास्क और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड टीके की 17 करोड़ 2 लाख से अधिक खुराक निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इनमें से लगभग 16 करोड़ 8 लाख खुराक का इस्तेमाल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 94,47,000 से अधिक खुराक उपलब्ध है। अगले 3 दिनों में टीके की 36 लाख खुराक इन्हें दी जाएंगी ताकि टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों द्वारा कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने के उपायों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के एक ट्वीट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने आज कहा कि इन उपायों से कोविड के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। केरल के मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि राज्य को मिले 73,38,806 टीकों के साथ बर्बादी की संभावना को देखते हुए मिले अतिरिक्त टीकों का भी पूरा उपयोग किया गया। केंद्र सरकार ने कल स्पष्ट किया है कि कंपनी कानून के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR कोष से कोविड चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है। CSR के लिए कोविड महामारी के दौरान इन गतिविधियों में चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन और भंडार संयंत्रों की स्थापना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति, वेंटिलेटर, सिलेंडर और इस तरह की अन्य गतिविधियों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है। रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 137 टैंकरों में 2,067 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 34 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए इस ऑक्सीजन की ढुलाई की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे विभिन्न राज्यों को लगातार तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर उन्हें राहत दे रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे ने महाराष्ट्र को 174 टन, उत्तर प्रदेश को 641 टन, मध्य प्रदेश को 190 टन, दिल्ली को 760 टन, हरियाणा को 229 टन और तेलंगाना को 123 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है।
वहीं रेलवे ने 4,400 कोविड देखभाल डिब्बों में 70,000 संगरोध बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। रेल के इन डिब्बों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क इसे मांग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर रख सकता है। रेल मंत्रालय ने कहा कि राज्यों की मांग के अनुसार कोविड देखभाल के लिए 232 कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,770 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,63,115 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 5,804 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,02,37 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 141 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,346 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 59,532 है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची जिले के 958, पूर्वी सिंहभूम के 897, हजारीबाग के 693, बोकारो के 427 सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण में पत्रकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में हम मिलकर लड़ते हुए ही जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। राज्य भर में आज कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 1,61,000 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य भर में चलने वाले इस अभियान में 1,25,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट, 23,100 RT-PCR और 13,250 लोगों की ट्रूनेट जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। इसी के साथ सरकार के पिछले महीने इस संबंध में लिए गए फैसले को मंजूरी दी गई। योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड लगाने के मामले में कल सुनवाई हुई।
निर्देश के बाद कार्य पूरा नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और निर्माण करने वाली कंपनी से कहा है कि यदि 10 दिनों में काम पूरा नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कंपनी से आज यह बताने को कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड के स्टोरेज टैंक की व्यवस्था कितने दिनों में होगी। हाईकोर्ट में सदर अस्पताल की स्थिति में सुधार के लिए दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान निर्माण कंपनी की ओर से बताया गया कि सरकार ने 30 जून तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है। 1 माह में ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। अदालत ने कंपनी को यह बताने को कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की व्यवस्था कितने दिनों में होगी। अदालत ने सेल और केंद्र सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई आज भी होगी। पाकुड़ जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। वहीं कोविड जांच और टीकाकरण अभियान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विस्तृत द्वारा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले में पहली बार एक ही दिन 126 कोरोना संक्रमितों के पाए जाने के बाद कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रशासनिक महकमा ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सफलता हो या कोविड जांच एवं वैक्सीनेशन कार्य आपसी समन्वय के साथ पूरे किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करा रहा है। नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 दर्जन से अधिक दुकानें सील की गई हैं, तो कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने प्रखंड से जिला स्तर के पदाधिकारियों को स्पेशल ड्राइव चलाकर वैक्सीनेशन कार्य करने का निर्देश दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और अब संक्षिप्त खबरें। स्वास्थ्य विभाग के औषधि निदेशालय द्वारा राज्य के 117 अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1240 वॉयल की आपूर्ति की गई है। जिन जिलों को इंजेक्शन मिला है उनमें रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग सहित अन्य जिले शामिल हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने कल ऑनलाइन मीटिंग कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्करों को कोविड टीके का दोनों डोज पूरा कराने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में कल शाम सब्जी बाजार में भीड़ लगने के बाद विक्रेताओं को पुलिस द्वारा खदेड़कर भगाया गया। राजनगर साप्ताहिक हाट बंद रहा, लेकिन सड़क किनारे सब्जी विक्रेताओं ने दुकान लगा दी थी। सरायकेला खरसावां जिले के चिल्कू गांव में कोरोना से बचाव को लेकर एक ट्रस्ट के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 150 ग्रामीणों के बीच मास्क का वितरण किया गया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोरोना की स्थिति और आंशिक लॉकडाउन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार के बयान की खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है तीसरी लहर आनी भी तय, रहना होगा सतर्क और तैयार। झारखंड में आंशिक लॉकडाउन बढ़ाने पर दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड 13 तक फिर लॉक, दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी, 3 बजे के बाद पैदल चलने पर भी रोक रहेगी। झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहने की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। कोरोना के दुष्प्रभाव से आर्थिक गतिविधियों को बचाने के लिए आरबीआई की घोषणा की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है आरबीआई ने उद्योगों को दी मरहम और इम्यूनिटी की डोज। उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कानून रद्द किए जाने की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में मौजूदा पाबंदियों के साथ 13 मई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, अनिवार्य सेवा को छोड़कर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी दुकानें। केंद्र सरकार ने कहा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण में कमी के संकेत, इन राज्यों में झारखंड भी है शामिल। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,770 नए कोरोना संक्रमित मिले, 5,804 लोग हुए स्वस्थ। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई और जून में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लिया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।